हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टैग बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ कि आपकी एमसीआरई, ठीक है, एमसीआरई जो एलडीसी की जो पोस्ट है उसमें और अटेंडेंट की जितनी भी पोस्टेज हैं यहाँ पे, चाहे आपका मोर्चरी अटेंडेंट हो, चाहे आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, चाहे आपका कोई भी ओटी असिस्टेंट हो, जितनी भी अटेंडेंट असिस्टेंट जो भी पोस्टेज होती हैं फ्रेंड्स, उनका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है आपका। तो यानी कि जो आपके जो कमेंट्स आ रहे थे उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये जो वीडियो है आपके लिए तैयार की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुली वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 26, 27, 28 फरवरी को यहाँ पे एंडिंग हुआ है, ठीक है। यानी कि 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला था। उसके बाद से ही जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने अनुमान जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिए थे। जिन्होंने भी एग्ज़ाम देना स्टार्ट करा, वहीं से लेकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर तक आने तक अभी तक जो भी डिस्कशन यही कर रहे हैं कि जो इसका जो कट ऑफ है वो कितना रहना चाहिए या फिर कितना रहेगा, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ भी माइनर्स होती हैं, उनकी बहुत ही बारीकियाँ जो गलतियाँ होती हैं। उन्होंने देखो एलटीसी का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा आपका, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें जो कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कुछ ऐसा रहने वाला है, क्योंकि देखो पेपर जो था वो इतना टफ नहीं था, ठीक है। यानी कि ना तो पेपर आपका टफ था, ना ही आपका ईजी था, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मल भी इसको अगर मीडियम माने तो मीडियम ही अपन इसको यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो पेपर था वो बिल्कुल मीडियम था। यानी कि जिन्होंने भी थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा, तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, तो उसका यहाँ से आराम से यहाँ से सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अब यहाँ से सिचुएशन में बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यही कंफ्यूज हैं कि इनका जो कट ऑफ है वो कितना रहना होगा, यानी कि कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम कट ऑफ की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से देखो, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं यानी कि आप जनरल से आते हैं, तो जिनके भी, अगर मैं कहूँ तो जिनके भी लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से करेक्ट हैं, यानी कि 80 प्लस जिनके भी करेक्ट होंगे, तो वो उनका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली यहाँ से हो जाएगा। यानी कि 80 से अगर अपन 82, 83, 84 या 85 जिनके भी क्वेश्चन अगर करेक्ट इतने बैठ रहे हैं, तो यूआर से इनका जो लगभग है उनका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, अगर अपन ओबीसी की बात करते हैं, तो अगर अपन ओबीसी की बात करें तो फ्रेंड्स देखो, ओबीसी में यहाँ से जिनका भी यहाँ से 75 से 80 क्वेश्चन अगर सही बैठ रहे हैं आपके, ठीक है, यहाँ से 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपके ठीक बैठ रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली यहाँ से हो जाएगा। यानी कि अगर आपके प्लस में ही बैठ रहे हैं तो अच्छी बात है, यानी कि आपके 75 और 80 के बीच में यानी 80 के बीच में आपका यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन SC ST की बात करें, SC ST की बात करें तो फ्रेंड्स इनका जो है, आप इनका जो मान के चलिए यहाँ से 65 से और 78 के बीच, यहाँ से जिनके भी अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस आपके बैठ रहे हैं इनके हिसाब से, ठीक है, आप इनको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि क्योंकि आपका जो ईच क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। तो इतना जिनके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 65 से 78 के बीच में जिनके भी SC ST के आ रहे हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली यहाँ से होने के चांसेस आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा फ्रेंड्स, इसका जो एलटीसी का जो कट ऑफ है वो ये रहा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अटेंडेंट की, जितनी भी यहाँ से पोस्टें हैं अटेंडेंट की, उनकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सभी के जहन में होगा कि जो अटेंडेंट के जितने भी पोस्ट हुए हैं या फिर जिनके भी चाहे कोड वाइज जो जिनके भी पेपर हुए हैं, तो ग्रुप कोड से चाहे उनका चाहे 20 रहा हो, 26 रहा हो, 3 रहा हो, 2 रहा हो, तो जितने भी जो कोड्स वगैरह हैं अटेंडेंट के, चाहे जो भी हैं, 20 वाला जो कोड है वो एक्चुअली जिनके भी अटेंडेंट का था वो स्पेशली इसका ही था। MTSB इसी में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि जो जिनके भी प्रेफरेंस फॉर्म बाद में भरे जाएंगे रिजल्ट के बाद में, तो वो सारा कुछ इसी में ही आएगा। लेकिन अभी इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में अपन यहाँ से चर्चा कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से अटेंडेंट की अगर अपन बात करें तो इनका भी पेपर नॉर्मल था, यानी कि बिल्कुल मीडियम था पेपर। तो यानी कि इतना हार्ड नहीं था। जिन्होंने भी बारीकी से अगर पढ़ाई किया है, ठीक से पढ़ाई किया है, अगर आपने दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे आराम से अगर स्टडी करी है, तो उनका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, यानी कि इनका जो पेपर था वो इतना टफ नहीं था और हल्के में ले लिया। यानी कि बहुत सारे जो बच्चे थे इन्होंने हल्के में पेपर ले लिया और यहाँ से 100 में से 100 क्वेश्चन करके आए हैं। तो अभी देखो उसका जो है वो नेगेटिव मार्किंग से उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा
बढ़ जाएगा। हालांकि इतना नहीं बढ़ेगा जितना बच्चे सोच रहे हैं कि भाई नहीं 90 प्लस जाएगा। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे हैं जो बता रहे हैं कि नहीं आपका जो कट ऑफ है वो 90 प्लस जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। आपका जो कट ऑफ मैं अभी बताऊंगा तो उसी कट ऑफ के बीच में ही आपका मिडिल में रहेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा। देखो अगर अपन यूआर की बात करें, ठीक है, अगर यूआर जो कैंडिडेट हैं यहाँ से जनरल से हैं तो उनका जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो भी आपका लगभग 82 से 82 प्लस होगा आपका, ठीक है। आप ये मान के चलिए आपका अगर 82 प्लस है तो आपका यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका 82 बन रहा है तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका यहाँ से जो सिलेक्शन है वो लगभग हो जाएगा, क्योंकि इतना ही कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स जो भी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ मैं यहाँ से बता देता हूँ। जितने भी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका अगर ठीक से अगर उनके जो क्वेश्चन हैं वो ठीक से 72 प्लस बन रहे हैं, 72 से आगे बन रहे हैं, कम नहीं बन रहे हैं, ठीक ही 72 अगर आपके बन रहे हैं, अगर 72 से आप 76 तक यहाँ से जितने भी इनके जो क्वेश्चन से अगर ठीक बैठ रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली यहाँ से होना स्वाभाविक है, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अभी देखते हैं रिजल्ट किस प्रकार से आएगा। बाकी ये जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अब आता है SC/ST का, ठीक है, अगर जो भी SC/ST के जो कैंडिडेट हैं अगर उनके जो क्वेश्चन हैं वो फ्रेंड्स अगर 65 से और 72 तक जिनके भी बन रहे हैं ठीक से, तो इनका जो सिलेक्शन है वो लगभग हो सकता है, ठीक है। अगर आपके 65 से 72 के समथिंग अगर आपके क्वेश्चंस ठीक से बैठ रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ है उसके रेंज में ही आएगा, ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आप देख लीजिएगा इतनी ही कट ऑफ रहेगी, लगभग आपकी 65 से 72 क्वेश्चन के समथिंग की जो यहाँ पे कट ऑफ रहेगी, यानी कि काट पीट के। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, अगर आपके जो नेगेटिव मार्किंग से आउट होके अगर आपके 65 से 72 क्वेश्चन अगर आपके ठीक से बन रहे हैं ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। कभी ये मत सोचना कि नहीं मेरे तो 65 ही बन रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैं अगर कहूँ तो आपको जैसे आपके बन रहे हैं 65 क्वेश्चन, ठीक है, तो 65 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं किसके, आपके काट पीट के, यानी कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह उसको हटा के अगर आपके 65 प्लस बन रहे हैं तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको 65 को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से को 4 5 20 की 0 हासिल 2 4 6 6 चौका 24 और 2 26, यानी से 260, इसका जो रेंज है वो 260 प्लस ही जाएगा, ठीक है। 260 से लगभग 270 या 80 के बीच में आपका जो है वो कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा रहेगा नहीं इतना फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इतना ही आपका यहाँ से कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, किस रेंज में रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।